शहर के सुनसान इलाके के कोने वाले घर में रहता था अर्णव, एक गोस्ट कैचर जिसने अब तक कई खतरनाक आत्माओं को काबू किया था। आत्माओं को पकड़ना, उनसे बात करना, उनको वश में करना अर्णव के लिए एक काम ही नहीं बल्कि जुनून था। डर उसे पकड़ नहीं पाता था, पर उसके खुद के घर का तहखाना आज तक उसे असहज करता था। उस रात कुछ अलग था। वो थका हारा काम से घर लौटा था, बिस्तर पर जाना ही चाहता था कि तभी उसे बेसमेंट में कुछ हलचल सी सुनाई दी। वो बेसमेंट की तरफ बढ़ा। वहां तक पहुंचने पर बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, ची की आवाज के साथ। बेसमेंट में गुप अंधेरा था, कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक अंधेरे में एक छोटी लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़े, फीकी आंखें और एक अजीब मुस्कान। अर्णव ने कहा, कौन है वहां? सामने आओ जरा, कौन हो तुम? लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, पापा। अर्णव का दिल जम गया। पापा? वहां खड़ी वो बच्ची मेज पर पड़ी डायरी की तरफ इशारा कर रही थी। उसने डायरी को उठाकर धूल झाड़ी और चौंक गया। ये तो उसकी मर चुकी पत्नी की डायरी थी। वो स्तब्ध रह गया। फिर अपने को संभालते हुए उसने डायरी के पन्ने पलटाए और एक पेज पे आकर रुक गया। पन्ने पर लिखा था, अगर मैं नहीं बच पाई, हमारी बेटी को जीने का मौका देना, इसे अपने साथ रखना और खूब प्यार देना, मेरा भी। अगर वो कभी लौटे, उसे पहचानना। ये सच था। उसकी पत्नी एक अजन्मी बेटी के साथ उसको जन्म देते समय असमय गुजर गई थी। वो लड़की उसकी वही अजन्मी बेटी थी, एक अधूरी आत्मा जो जन्म ही नहीं ले पाई। लड़की, मैं तुम्हारी अजन्मी बेटी की आत्मा हूं पापा। मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूं। अर्णव ने अपना गोस्ट कैचिंग उपकरण उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। उसने अपनी शक्ति, अपना हथियार, सब कुछ आजमा लिया, पर वो सिर्फ आत्मा नहीं, उसकी बेटी थी और वो उसे जाने देने नहीं आई थी। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद होता है, बस एक भारी आवाज, और बेसमेंट में सिर्फ सन्नाटा। लड़की, अब तुम अकेले नहीं हो पापा। अब हम साथ रहेंगे, हमेशा। सुबह पड़ोसी किसी काम से अर्णव के घर गए। घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। अर्णव को घर में नहीं पाकर पड़ोसी घर के पीछे बने बेसमेंट के पास गए, जहां से बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। पड़ोसी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। उसने और लोगों की मदद लेकर बेसमेंट को खोला और नीचे गया, पर वहां भी अर्णव नहीं मिला। पर एक ताजी पेंटिंग मिली, जिसमें अर्णव एक प्यारी सी बच्ची को गोद में लेकर खड़ा था और दीवार पर चाक से लिखा था, अब पापा मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद से कभी किसी को अर्णव नहीं दिखाई दिया, और यही था तहखाने का सबसे बड़ा राज। एक गोस्ट कैचर जिसे हर आत्मा से जीत मिली, पर अपनी ही अजन्मी बेटी की आत्मा से हार गया। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी तक खुद को अंधेरों से बचा कर रखें।